अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जहाँ रहें मज़े में रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज जो आज की वीडियो है वो मैंने स्टार्ट की थी सुबह से। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे और वही जो है ना मैंने कहा कि जल्दी से अब अपनी जो रूटीन के काम है वो फिनिश कर लूँ। और आज मुझे थोड़ा सा घर को जो है ना वो डेकोरेट करना था और कुछ जो है ना मुझे किचन की जो है डीप क्लीनिंग करनी थी। तो काफ़ी दिन हो गए थे, तकरीबन एक वीक से ऊपर हो गया था कि मुझे किचन की रेगुलर जो सफाई थी वो तो मैं कर रही थी, बट मेरे से डीप क्लीनिंग नहीं हो सकी। और जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और मुझे पता नहीं क्यों फिर ना कुक करने में मज़ा आता है ना मुझे अपने घर जो है ना वो ऐसे बेगाना बेगाना सा लगने लग जाता है। तो आज मुझे मौका मिला हुआ था, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी नहीं था। तो मैंने कहा मैं जो है ना जल्दी से पहले ये वाले सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो इधर पपाया जो है ना रात को मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, लेकिन वो जो पपाए वाले भाई हैं ना जिनसे इन्होंने पपीता ख़रीदा है, वो भाई अल्लाह आपको हिदायत दे इस तरह ना किया करें। एक जो था ना ये वाला दाना, ये बिल्कुल ही ख़राब था सच्ची। मतलब कि ऐसे ना बिल्कुल ही ज़्यादा पका हुआ अजीब सा, और इसमें पता नहीं गुड़ुम सा उन्होंने क्यों बना दिया था। फिर मैंने कहा शायद, मुझे पूछना भी याद नहीं रहा कि ये ऐसे क्यों है। फिर मैंने कहा शायद ये चेक करने के लिए कि ये सीडलेस तो नहीं है, या पॉसिबल है ये भी ख़राब हो, तो वो उन्होंने उतार दिया हो साइड से, इस तरह का कुछ ना। तो मैंने कहा चलो अच्छा अच्छा। ये मेरा बेटा लंच लेके जाता है बड़े शौक से स्कूल ना। तो वो मुझे बात बता रहा था कि मम्मा मेरा दोस्त कह रहा था कि आपकी मम्मा ने जो है ना वो दही भल्ले तो बड़े अच्छे बना के भेजे हैं, बट उनको बोलें इसमें टमाटर ना डाला करें। मतलब ये उनकी चॉइसेस के मुताबिक मुझसे चीज़ें बनवाता है। मुझे इतनी हंसी इस पे आ रही थी कि पता नहीं तू भी भाई कोई ज़्यादा ही सादा लोग है। तो जो है ना इधर मैंने मक्खन आज निकालना था, थोड़ा सा मुझे चाहिए था साग के लिए, क्योंकि नाश्ते में आज साग था। तो लेकिन इस मक्खन ने तो मुझे आज से बदतज़लील ही कर दिया। मशीनें जो है ना पता नहीं आज क्यों दोनों का, जो आप देखें जो दूसरे वाली मशीन उसमें मैं ट्राई कर रही थी, वो मैंने जग में डाल भी ली ना बिलाई वगैरह, लेकिन वो चली नहीं है। पता नहीं उसका क्या हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। इसी टेंशन में मैंने दूसरी ये वाली निकाली जो हैंड ब्लेंडर है। तो लेकिन ये हैंड ब्लेंडर भी जो है ना मुझे ये इसने आज जो है ना क्या कहते हैं निराश ही की है। तो इधर फिर मैंने हाथ से देसी तरीके से, जैसे अम्मियाँ मदानी से बनाती हैं ना, फिर वो मैंने उसी तरह से जो है ना जैसे तैसे करके मक्खन बना लिया। और ऊपर से जो है ना वो लेट भी मेरे हस्बैंड हो रहे थे, और जो है ना वो इससे पहले कि मैं 5-10 मिनट और लेट हो जाती ना तो शामत आ जानी थी। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से जो है ना बस मक्खन किसी तरीके से बना लूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मक्खन जो है ना वो रेडी हो गया। साग में देसी घी भी जो है ना वो डाल लेते हैं, लेकिन मक्खन हो तो ज़रा फिर सही वाला जो है ना प्रॉपर जो है ना वो बनती है चीज़। तो चलें खैर, इधर जो है ना मैं मक्खन अब जो है वो निकाल के, तो मैंने कहा थोड़ी देर इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, और तब तक जो है ना मैं रोटियाँ वगैरह बना लेती हूँ और ये कर लेती हूँ, साथ ना साग वगैरह गर्म कर लेती हूँ। उसको तड़का एक्चुअली लगाना था। तो आज हमें लाइट वाले भी सुबह के ही सता रहे थे, पता नहीं इनको क्या मुसीबत पड़ी होती है। और ऐसी जो है ना वो अजीब हरकतें हैं। सही बात है, गैस नहीं तो लाइट है, लाइट नहीं तो गैस नहीं, पता नहीं क्या है। तो इधर खासा मैस भी आज मेरे से हो गया। वो एक चीज़ प्री प्लान ना जब वो फिर ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं तो आदत है मुझे, मैं थोड़ा सा जग में मलाई डालती हूँ ताज़ी, और फेंटी और मक्खन बन गया और चलो अल्लाह खैर सला। तो इधर एक मशीन नहीं चली, दूसरी लगाई वो भी नहीं चली। तो फिर मैंने कहा शायद क्या रीज़न है। मैं वोल्ट भी चेक करके आई जाके कि पॉसिबल है, मतलब बहुत कम वोल्ट पे भी मशीनें नहीं ना काम करती हैं। लेकिन ये है कि वोल्ट भी तब ठीक थे, पर चले खैर हो ही गया। तो इधर जी साग में फिर मक्खन क्या कहते हैं डाल के अच्छी तरह से ना तो फिर जो है ना वो इंजॉय किया। और माशाल्लाह ये शुरुआत है अभी सीज़न की। अभी तो जो घर अपने मतलब खेत हैं उनमें तो अभी साग वगैरह नहीं हुआ है बड़ा बड़ा, लेकिन ये बाज़ार में आ चुका है। तो ये भी अच्छी जो है ना गंदलें थी, अच्छा खासा ये जो है ना खूबसूरत सा साग था। तो इधर जो है ना मैंने फिर वो आज सादी रोटी बनाई थी सुबह के टाइम। जो है ना साग के साथ तो सादी रोटी के मज़ा आता है। तो जो है ना कई खाते कई, पहले मैं स्टार्टिंग में कभी पराठा भी खाया करती थी, बट अब तो पराठों से ना जान छुड़वा ही ली हुई है। तो अभी कोशिश कर रही हूँ, छुड़वाई नहीं है, खा फिर भी एक दिन छोड़ के एक दिन लेती हूँ आदत से मजबूर, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि जो है ना वो छोड़ दूँ इनको पराठों को। तो चलें जी, इधर जो नाश्ता हमारा कंप्लीट हो चुका था, और बच्चे जो थे वो तो माशाल्लाह से लगे हुए थे अपने अपने कामों में। तो आज मैंने कहा कि भाई मुझे आज छेड़ना नहीं है तुम लोगों ने, आज मैंने बड़ी ना टका के डीप क्लीनिंग करनी है अपने मतलब कि किचन की भी। और आपने कहना अब ये लड्डू क्यों रोज़ दिखाती हो, भाई डब्बा पूरा एक दिन में हम नहीं खा सकते। इधर जो आपा हैं सफाई वाली जो बाहर की सफाई करती हैं वो आई हुई थी अपने ना बड़े से काके को उठा के। मुझे बड़ी हंसी आ रही, मैंने कहा क्यों अपनी मम्मा को तंग कर रहे हो, नीचे खुद चलो इतने बड़े हो।
तो कहती हैं नहीं ये मैंने कहता है मैंने चुक के रख दो। मैं कहा सही है, आप उसे उठा के फिरती रहो गोद में इतना बड़ा काका। तो जो है ना बाहर पौधों को देख रही थी, पौधों का भी जो है ना वो सत्यानाश ही फिलहाल तो हुआ पड़ा है। तो इनको भी जो है ना वो बड़ी बेचारों को कमी हुई पड़ी है विटामिन डी सी और सारा कुछ। तो इसकी जो है ना वो अभी माली उस दिन आया था लेकिन वो अंदर का सारा काम करके चला गया था, बाहर तो अभी होने वाला था। इधर जी मैंने फिर अल्लाह अल्लाह करके शुरू कर लिया अपनी किचन का काम। और शुरुआत मैंने की बर्तनों वाले टोकरे से। इसके नीचे जो पानी की ट्रे होती है उसमें पानी मतलब जम के बन के हर दफ़ा जब बर्तन वॉश होते हैं ना साथ ही इनको भी वॉश करना होता है ट्रे को भी, लेकिन फिर भी वो वाइट वाइट सा नीचे बन जाती है तय सी, वो बड़ी गंदी लगती है। तो आज मैंने उसको जो है ना अच्छी तरह जो है ना उसको मांज के ना सोडे से, मीठा सोडा और लीमू, उससे मैं अच्छा इसको जो है ना रगड़ के साफ़ किया। और टोकरा जो है वो भी अच्छी तरह धो लिया। और ये वाला कॉर्नर जो है मैंने वीक में एक दफ़ा लाजमी साफ़ करना होता है, क्योंकि चाहे इसके नीचे ट्रे है फिर भी नीचे पानी के दाग बन जाते हैं। और अगर आप उनको ऐसे हफ्ते हफ्ते बाद साफ़ करती रहेंगी ना तो बिलीव मी आपको कभी कोई लंबी चौड़ी सफाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको इतनी हेडेक होगी कि मैं इतना मतलब हो गया तो अब इसका मैं क्या करूं। आप सादी से ये जो लिक्विड होते हैं बर्तन धोने वाले, इन्हीं से आप बस शर्त ही है कि आपने एक वीक बाद कर लेनी है। तो ये जो आप लगे रहते हो ना महीना महीना इसकी बात ही नहीं पूछती, और फिर दे टोटके पे टोटका, तो पता नहीं कितने औखे औखे टोटके बनाते हैं और क्या क्या करते हैं, हाथों पे दस्ताने चढ़ा, ये कर वो कर, फिर काम हो, फिर वो बड़ा जो है ना प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर अगर आपके घर में मेड भी है उसको भी बोलें भाई ये तुमने साफ़ करना है हर वीक बाद, खुद पास खड़े हो के तो तसल्ली से उससे जो है ना वो डीप क्लिनजिंग करवाया करें इस तरह। तो फिर जो है ना कभी भी मैं इतने साल हो गए हैं मुझे भी मतलब कि इसको इस तरह यूज़ करते हुए, तो कभी आज तक अभी नहीं, अब ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीचे पक्के स्टेन जो है ना वो बन गए हों जो रिमूव ना हो। तो इधर जो है ना मैं इसको इस डायरेक्शन में लगाना चाहती हूँ, लेकिन जब ये किचन बना था ना तो वो जो लगाने वाले थे ना शेल्फ, उन्होंने बड़ा जुल्म किया। सही बात है, ये पता नहीं क्यों मिस्त्री लोग इस तरह करते हैं। इसका सारा ये जो पानी का फ्लो है ना वो नीचे को आता है, कैबिनों पे भी गिरता है, तो इसकी मैं डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकती, इसलिए मुझे मजबूरन इसको इसी जो है ना वो रखना पड़ता है डायरेक्शन में। और इधर मेरा टाइम हो गया था मेडिसिन का, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ, सिर्फ ख़वातीन से जो घरेलू पक्की हाउसवाइफ ख़वातीन हैं 30+ हैं, ये उनके लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपने ये मेडिसिन सारी खानी है, आप पहले बाकायदा अपने टेस्ट करवाएं, ठीक है। मैंने भी पहले अपने टेस्ट करवाए, आपका सीबीसी टेस्ट, आपका कैल्शियम का टेस्ट, और आपका जो है ना वो एक कौन सा टेस्ट था यूरिक एसिड का। तो आप ये टेस्ट वगैरह करवाएं और उसके बाद जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है आप प्लीज़ वो मेडिसिन ज़रूर खाया करें। ये जो आपको हल्की हल्की दर्दें होती रहती है ना, घुटनों में दर्द है, टखनों में, ये बाजुओं में काम करके कंधे खिंच जाते हैं, ये सारी वीकनेस होती है, और जो कि जो अक्सर जो हाउसवाइफ है उनको हो जाती है, वर्किंग वूमेन को भी होती होगी, लेकिन इनकी ज़रा ड्यूटी लंबी होती है। तो उन्होंने मुझे ये बस ये जो एक टैबलेट है विटामिन डी की, ये 4 दिन बाद एक दफ़ा खानी है। ये जो भी मैं डब्बी पैक करी हुई है बस एक खा ली, अब 4 दिन बाद एक और बाकी जो 2 टैबलेट्स हैं ये रेगुलर हैं, ठीक है ना। ये मैंने रोज़ एक टैबलेट लेनी है, और 1 मंथ की मुझे उन्होंने मेडिसिन दी है। और डॉक्टर साहबा ने तो बड़ी तसल्ली दी थी कि तकरीबन जो है ना विद इन अ वीक आपको ये रिज़ल्ट इसके जो है ना वो नज़र आ जाएंगे। और मुझे पहले भी एक दफ़ा मेरी दोस्त ने कहा था कि ये मल्टीविटामिन ज़रूर लिया करो, लेकिन बस मैंने एवं ही बात आई गई कर दी। तो इस तरह छोटे छोटे मसलों से फिर मसले बड़े बड़े हो जाते हैं। इधर मैंने टैप साफ़ की निकाल के, जो मैंने एक्स्ट्रा टैप लगाई होती है, लेकिन मेरी तो मुसीबत ही गले पड़ गई, वो उसकी जो ये चूड़ियों वाला होता है ये हुक टूट गई। तो ये मैंने मंगवाई तो ये फिट ना बैठे, फिर मैंने इसका जो है ना वो निकाल के ना वो उसका पेच जो था जिसको ये बोल्ट या जो भी बोलते हैं उसको मैंने फिर दूसरे में फ़िट किया, फिट करके फिर उसके साथ ये लगाई। तो फिर अल्लाह अल्लाह करके ये जो है ना चली, तो मुझे सुख का सांस हुआ। मैंने कहा आइंदा नहीं भाई तुझे मैं छेड़ती। मैंने ज़रा निकाल के डीप क्लिनजिंग के चक्कर में मैंने कहा इसको अच्छी तरह साफ़ करूँ। अब ये देखिए इसका पानी कितना फिर से नरम हो गया, वरना ये वाइट पानी का जम के ना अंदर तो इतना पानी सख्त किस्म का था कि वो छींटे उड़ते थे, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो इर्द गिर्द छींटे उड़ के सारा ये वॉश एरिया गंदा कर देते हैं ना, वो मुझे बड़े ज़हर लगते हैं। तो मैंने फिर इसलिए जो है ना इसको कहा कि इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दो। इसके छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको आप ज़रा ना अच्छे तरीके से पिन, जो हिजाब पिन या ये जो सेफ्टी पिन होती है उससे साफ़ करें ना, ये कपड़े सिलाई करने वाली सुई, तो वो बड़े खूबसूरत से जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं। और ये देखिए पानी ऐसा सॉफ्ट हो जाता है, आराम से फिर बर्तन धोने का और सब्जियां वगैरह धोने का बड़ा मज़ा आता है। तो ये वाला काम भी मेरा ख़त्म हो गया, 2 काम हो गए। अब मेरी डीप क्लिनजिंग थी, जो मैंने कुछ टेबल्स की अरेंजमेंट्स जो थी उनके लिए मैं नई चीज़ें मैंने ली हुई थी, बल्कि ली नहीं थी, ये मैंने मंगवाई थी, मेरे हस्बैंड कहीं गए थे, मैं उनसे मैंने मंगवाई थी। और हस्बैंड को पता नहीं इस मामले में क्यों कंजूस हो जाते हैं, उनको मैंने बोला था मतलब कि सेक्शन वाइज शायद 4 या 5 पीस, तो एक ही लेके आए, कहते मैं तो डेमो लेके आया हूँ, ये चेक कर लो, अगर पसंद है तो फिर मैं ले आऊँगा। और हद हो गई है, क्या है आप ले आते ना इकट्ठी, चलो खैर कोई नहीं, फिर भी उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया। और बाकी फ्लावर्स थे कुछ जो मैंने लिए हुए थे काफ़ी दिनों से, तो लेकिन टाइम ही नहीं मिला उनको ना प्लेस करने का। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना वो वाले फ्लावर्स भी सारे मैं सेट कर देती हूँ।
मैं छोटी छोटी सेटिंग्स जो है ना वो चेंज करती रहती हूँ अपने। ये जो लिविंग एरियाज और ये होते हैं ना, अगर अब मतलब मैं ये नहीं कहती कि बड़ी महंगी महंगी डेकोरेशंस ला के रखें, जितना आपका बजट है अगर आप खुद बना सकती हैं ना ये टिश्यू वगैरह के फूल और पेपर के, फिर तो मैं कहती हूँ आप चीती हैं, आप कमाल लेडी हैं, आप सुपर वुमेन हैं। तो अगर आप नहीं बना सकती तो फिर बिल्कुल जो मतलब कि पूरी पूरी कीमत के होते हैं आप वो ला के रखें, कोई बात नहीं। अपने घर को अपने लिए सजाना है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सजाना है। हमने कोई नुमाइश में जाकर नहीं अपना घर लगाना, आओ दुनिया वालों देखो हमारा घर कैसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं। जिस तरह का भी आपका घर है, जैसा भी है, एक औरत का काम क्या है, उसको सजाना, उसको संवारना, कि जब आप खुद भी अपने घर में दाखिल हों आपको सुकून आए देख के, आप कहें मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जगह पे यार बैठी हुई हूँ, साफ़ सुथरा एरिया है, कितना ये डेकोरेटिव है, कितना खूबसूरत है, ठीक है ना। तो खुद ही अपने काम से इम्प्रेस हुआ करें। हम दूसरों के लिए क्यों मतलब कि दूसरों का क्या उसमें अमल दखल है, कोई मैं नहीं समझती। अपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने घर को सजाएं, साफ़ करें, अच्छा खाना बनाएं, खुद साफ़ सुथरी रहें, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। जो आपके बच्चे हैं वो आप देखें उनके लिए रोल मॉडल है, स्पेशली जो बच्चियाँ। आप जो काम अपने घर में करती हैं ना, आपको यकीन आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं मतलब कि पड़ेगी ना, तो वो आपको देख देख के उनको पता होगा कि मम्मा की ये रूटीन हुआ करती तो यही रूटीन होती है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।